हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और ये है प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर आपका एनुअल एग्जाम के लिए 2025-26 सेशन के लिए, जो कि DOE की तरफ से जारी किया गया है। और इसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 60 मार्क्स और टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। तो बच्चों, अगर आप इस सैम्पल पेपर को, प्रैक्टिस पेपर को बहुत ही ध्यान से कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये आइडिया हो जाएगा एग्जाम में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसको किस तरह से करना है। ठीक है बच्चों। और ये देखिए, आपका सेक्शन ए 14 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी 12 मार्क्स का आएगा, सेक्शन सी 14 मार्क्स का आएगा और सेक्शन डी सबसे लास्ट 20 मार्क्स का आएगा। तो ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है करना। इसमें चॉइस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे जिसको आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से आता है। तो करने के बाद आपके अच्छे से एग्ज़ाम आप कर पाएंगे, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और लास्ट में अपना एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर आपका द वर्ल्ड ऑफ पेंगुइन्स के ऊपर पैसेज दिया हुआ है। तो बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे, अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट होगा आप उसको करते जाएंगे, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन करते समय पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना पड़े, जिससे आपकी टाइम की सेविंग होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारा पढ़ने के बाद इसके बेस पे चलते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेंगुइन्स आर कॉमनली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी आंसर उसमें होगा उसी हिसाब से आप करेंगे। तो बी हो जाएगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फीचर्स हेल्प पेंगुइन स्विम एफिशिएंटली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, देयर स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स। ठीक है। क्वेश्चन 3 है आपका, द एम्परर पेंगुइन इज अबाउट टॉल। कितने हाइट का इसका पूछा जा रहा है, तो 4 फीट का। ठीक है, सी जो राजा है पेंगुइन है इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड रुक्रीज इन द पैसेज रेफर टू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लार्ज ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स लिविंग टुगेदर। ठीक है। फिफ्थ है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पेंगुइन्स कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस बट कैनॉट स्विम। तो आंसर इसका हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज पैसेज से पेंगुइन कैनॉट फ्लाई बट एन एक्सीलेंट स्विमर। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, मेंशन 2 मेन थ्रेट्स फेस बाय पेंगुइन्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज एंड मेल्टिंग आइस। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि पैसेज है आपका। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको पैसेज दिया हुआ है, इसके बेस पर आप करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ तक आपका पैसेज दिया हुआ है, ये अब यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, इसके बेस पर अब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु डिजाइन द बिल्ड द एफिल टावर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गस्टेव एफिल। ठीक है। सेकंड है आपका, इन विच ईयर द एफिल टावर ओपन टू द पब्लिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1889। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अप्रोक्सीमेटली हाउ टॉल इज द एफिल टावर इंक्लूडिंग इट्स एंटीना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 324 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज द न्यूमेरिकल डाटा इन द पैसेज मेनली डिस्क्राइब्ड। तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका द कंस्ट्रक्शन, टाइम, हाइट एंड विजिटर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, द एफिल टावर अट्रैक्ट्स ओवर विजिटर ईच ईयर 7 मिलियन विजिटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज द एफिल टावर कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ फ्रांस। तो इसका आंसर है, ओवर टाइम इट बिकम अ बिलव्ड नेशन, सिंबल ऑफ फ्रांस एंड आइकन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इनोवेशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि राइटिंग स्किल के ऊपर है आपका। तो इसमें है आपका स्टोरी राइटिंग करना है। ठीक है, स्टोरी लिखना है आपको, टाइटल और मोरल भी लिखना है स्टोरी का, 100 से 120 वर्ड में। ये आपको हिंट दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें किस किस का यूज करना है। और इसी तरह से दूसरा भी आपको क्वेश्चन दिया गया, यहाँ से इस लाइन को पढ़ना है और ये हिंट आपको दिया गया, इसके बेस पे आपको
लिखना है स्टोरी। तो जो आपको अच्छे से आता होगा इन दोनों में से उसको आप अच्छे से कर सकेंगे, कोई एक को करना है, ठीक है। अब चलिए हम इसके आंसर पर चलते हैं। बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स राइट अ कंप्लीट स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स, ठीक है। ये हिंट आपने पढ़ लिया था। अब चलते हैं इसके आंसर पर। टाइटल इसका हमने रखा है, अब इसको समझ के करना है। आपको जो ऐसे समझ में जिस टाइप से क्वेश्चन आएगा करना होगा आपको। हार्ड वर्क पेज ऑफ, ठीक है। अ लेजी बॉय नेम्ड रोहन failed his exam because he never studied. He felt ashamed and decided to change. He made a timetable and studied daily. Slowly, his grades improved. In the final exam, he scored well. He learned that hard work leads to success. ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दूसरा ऑप्शन दिया था आर और वाला, उसमें चलेंगे हम। तो ये है एक सेकंड, यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिंट आपको दिया है। इसके बेस पे टाइटल है इसका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वाइल वॉकिंग होम अ गर्ल फाउंड ए लॉस्ट वॉलेट इनसाइड शी फाउंड मनी एंड एड्रेस। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द मनी शी वेंट टू द एड्रेस। इट बिलोंग टू एन ओल्ड मैन हु वॉज वेरी वरीड। ही थैंक्ड हर एंड रिवार्ड हर फॉर ऑनेस्टी। शी फेल्ट वेरी हैप्पी डूइंग द राइट थिंग। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट अ पैराग्राफ वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 120 वर्ड्स विथ द हिंट्स गिवन बिलो, ठीक है। दो आप क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए आपको। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस के ऊपर, दूसरा है आवर स्कूल गार्डन, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए हिंट दिए हुए हैं। इन वर्ड्स का यूज करके आपको इनका पैराग्राफ लिखना है, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स उसमें भी है, इसमें भी है। तो चलिए हम इसके आंसर पर चलते हैं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ के ऊपर। ये टॉपिक था आपका। क्वेश्चन सामने आपको पहले ही शो कर दिए थे। अब चलते हैं इसके आंसर पर। तो इसका आंसर है ये। टॉपिक हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस। क्लीननेस प्रिवेंट्स डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। वी मस्ट ग्रो गार्बेज इन dustbins and plants trees. A clean environment leads to happy society. Students play a big role by keeping their schools and home clean. Cleanliness should be a daily habit for everyone, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। इसी में दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था टॉपिक आवर स्कूल गार्डन। इसके ऊपर चलते हैं। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन था। आवर स्कूल गार्डन का टॉपिक दिया गया था और ये हिंट आपको दिए गए थे। इन सब हिंट का यूज़ करके आपको इसका आंसर करना था। तो चलिए हम आंसर पे चलते हैं। आवर स्कूल गार्डन इज ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रीज. It is maintained by students and gardeners. We have a nature club there where we read and play. The green adds freshness to our school. I love spending time there because it is peaceful and bring me close to nature. ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन एनी फोर करना है आपको, ठीक है। तो 1 है आपका, रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बॉय सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क नाउ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा आपका। द बॉय सेड दैट ही वुड फिनिश हिज होमवर्क देन, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट द फॉलोइंग। ही सेड डू यू नो द आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। शी आस्क्ड इफ आई न्यू द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रिपोर्ट द फॉलोइंग। रीता सेड टू हर मदर वेयर आर यू गोइंग। आंसर ए हो जाएगा आपका इसका। रीता आस्क्ड हर मदर वेयर शी वाज गोइंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो ये हो जाएगा इसका ए आपका ऑप्शन हो जाएगा, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इन कमिंग होम टुमारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द सेंटेंस विच करेक्ट पंक्चुएशंस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल व्यू इट इज, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सी हैज मच
मेनी, मच, लिटिल, ये 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें, उसी हिसाब से आपको करना है। सी हैज़ मेनी फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल, ठीक है। सेकंड है आपका द बॉक्स इज हैवियर देन दैट वन, ठीक है, ये टिक किया हुआ हमने आपके लिए। थर्ड है ही वोर द क्लॉथ्स, ही वोर द ब्राइटेस्ट क्लॉथ्स फॉर द पार्टी, ठीक है। फोर्थ है देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द जग, और फिफ्थ हो जाएगा द रोड क्लोज टू आवर हाउस, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए मैच द फॉलोइंग एनी 3 करना है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा पॉसिबल का, हो जाएगा आपका आई एम, हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी, करेक्ट का हो जाएगा इनकरेक्ट, लीगल का हो जाएगा डिस लीगल, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जिसका आंसर स्पेस मिला हमने उसका आंसर क्वेश्चन पेपर के ऊपर कर दिया, जिसका नहीं मिला हमने उसको नेक्स्ट अलग पेज पर करके दिखाया आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेट सेंटेंस और असर्टिव। इसको स्पेस छोटा कर देते हैं, मार्क्स, ठीक है। प्लीज क्लोज द विंडो, आंसर होगा रिक्वेस्टेड इम्परेटिव, ठीक है। सेकंड है डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड है व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दैट वाज, तो आंसर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। और फोर्थ है आपका द सनराइज इन द ईस्ट, आंसर हो जाएगा असर्टिव, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन डी लिटरेचर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग। पहले इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, ये जो बुक का एक पार्ट लिया गया एक्सट्रैक्ट किया गया है उसमें से, और इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और मेन मेन इंपॉर्टेंट लाइंस को आप अंडरलाइन कर देंगे। मैं रैंडमली अंडरलाइन करके आपको बस बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, इससे आपकी टाइम की सेविंग होगी। अब चलते हैं हम इसके आंसर पर। तो ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है द टीचर एक्सप्लेन दैट इंडिया हैज फाइट मेनी वार्स इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेकेंड है ईच ब्रिक ऑफ द नेशन वियर मेमोरियल इज कॉल्ड अ टैबलेट, ठीक है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी टैबलेट्स आर प्रेजेंट इन द मेमोरियल, तो 29,000 टैबलेट्स, ठीक है। फोर्थ है द वर्ड सेक्रीफाइस इन द पैसेज मीन्स टू गिव अप समथिंग वैल्यूएबल, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, स्टेट whether the following statement true or false, the national war memorial honor soldier to fought only in Kargil war, तो आंसर होगा फॉल्स। सिर्फ कारगिल वार के लिए नहीं था, इट ऑनर सोल्जर्स फ्रॉम 1947, 1962, 1965, 1971 एंड 1999, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछ रहा है इट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनको अच्छे से पढ़ना है, इसके बेस पर आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने, जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी है आपका, क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स। 4 करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको दिए गए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से जो सबसे अच्छे से आपको आता है 4 क्वेश्चन वो करेंगे, लिखा हुआ यहाँ पर डू एनी 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बच्चों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। Why do you think the poet used the word parachute to describe the dandelion seeds, तो आंसर होगा बिकॉज द सीड्स फ्लोट इन द एयर लाइक पैरासूट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट शो द पैसेज ऑफ द टाइम थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैंडलियन, तो आंसर हो जाएगा द फ्लावर हैज गोल्डन डेज अगो नाउ इट इज एयरी पैरासूट सीड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स फ्लटर एंड फ्लजी, ऑप्शन ए हो जाएगा रिक्वेस्टिंग न्यू बुक्स, ठीक है। इसका आंसर है फ्लटर मीन्स टू फ्लाई वेव लाइटली, फ्लजी मीन्स सॉफ्ट एंड हेयरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वाई वी आर द निषाद एंड माया सस्पिशियस अबाउट मिस्टर नाथ सोर्स ऑफ मनी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, तो आंसर ही डिड नॉट वर्क बट पेड बिल इन कैश एंड टिप्ड वेल, दे थॉट ही वाज अ क्रुक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द हिडन ब्यूटी एंड लाइफ फाउंड इन मीडोज सरप्राइज, तो आंसर मीडोज है हिडन सरप्राइज लाइक वेलवेट ग्रास ब्रुक्स एंड एनिमल होम्स फॉर
दोज हु लुक क्लोजली, ठीक है। थर्ड है वाई डिड गोपाल्स वाइफ थिंक दैट ही हैड गॉन मैड, व्हाट मेड हर रिएक्ट दैट वे, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो आंसर है बिकॉज शी मेड एस ऑन द फेस एंड वोर टॉर्न क्लोज टू डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द हिल्सा फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। What change occurs in the boy understanding to snakes by the end of the poem Garden Snake? तो आंसर हो जाएगा he learned garden snake eat insect are harmless so stop fearing them, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, how is fire described as both useful and dangerous in the lesson fire and foe? तो आंसर है friend cooks food and gives warmth, foe burns homes and destroy life if uncontrolled, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, हाइप करेंगे और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये है आपकी प्लेलिस्ट है आपके चैनल की, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है आपके लिए, इसमें आप बहुत सारे और सब्जेक्ट के भी आंसर्स देख सकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सैम्पल पेपर देख सकते हैं, मैप के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप इन सबको देख लेंगे तो आपका श्योर शॉट एग्जाम में मार्क्स आएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। और यह है टेलीग्राम चैनल जिसके अंदर हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं। तो चैनल पे बने रहने के लिए और अपडेट लेने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।